हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और उसके कारण ये है कि पहले पहले तो इन्होंने मदर स्पर्श, जो कि एक बच्चों और माँ के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एक कंपनी है, उसमें 16% हिस्सेदारी खरीदने की अनाउंसमेंट करी है। और दूसरा, ये एंटी कोविड नेजल स्प्रे पे काम कर रहे हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। और इन्होंने पर्सनल सेगमेंट के अपने कुछ प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ाए हैं। तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें आईटीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई आईटीसी करती क्या है, तो ये भारत की एक लीडिंग कंग्लोमरेट है, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। इनके अगर डिफरेंट बिजनेसेस की बात करें तो ये सिगरेट्स एंड सिगार्स में सबसे ज्यादा हैं। उसके अलावा इनके दूसरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं। उसके अलावा ये होटल्स बिजनेसेस में, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर में, पैकेजिंग में, एग्री बिजनेसेस में और आईटी बिजनेसेस में है। और आप इनके जो फेमस ब्रांड्स हैं वो देख सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे कि फूड्स में इनका आशीर्वाद के आटा वगैरह काफी फेमस है। पर्सनल केयर में इनके सेवलॉन, फियामा, और एजुकेशन यानी कि स्टेशनरी प्रोडक्ट में इनके क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट। तो ये इनके काफी ज्यादा फेमस ब्रांड्स हैं। तो अब अगर बात की जाए मदर स्पर्श की कि ये कंपनी क्या करती है, तो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस, यानी कि जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, है डायरेक्टली अपने सामान कंज्यूमर को बेचते हैं। तो उस स्पेस में एक आयुर्वेदिक और नेचुरल पर्सनल केयर का स्टार्टअप है, जो कि मदर और बेबी केयर सेगमेंट पे फोकस करता है। इसको 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और अगर इनके टर्नओवर की बात की जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो 2021 मार्च में एंड हुआ, उसमें इनका जो टर्नओवर है वो 15 करोड़ 44 लाख था। उससे पहले 2020 की बात की जाए तो 3 करोड़ 36 लाख, और 2019 में 1 करोड़ 13 लाख। तो अगर 2019 से देखा जाए तो इन्होंने लगभग अपना जो टर्नओवर है वो 15 टाइम्स बढ़ाया है। और इनके जो फाउंडर हैं उनका कहना है कि आने वाले ये 3 से 5 साल में अपने टर्नओवर को 300 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। और जो इन्होंने अपना 16% हिस्सा 20 करोड़ में आईटीसी को बेचा है, उसको ये क्या करने वाले हैं उस पैसे का, तो उससे ये करने वाले हैं आर एंड डी कैपेबिलिटीज और डिजिटल कैपेबिलिटीज पे इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा ये कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और अपनी टीम को एक्सपेंड करेंगे। और आप अगर इनके प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो इनकी एक वेबसाइट है, वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि इनके बेबी प्रोडक्ट आते हैं, मदर रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, किड्स के हेयर रिलेटेड और स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इनके आते हैं। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आईटीसी ने अनाउंस किया है कि ये मदर स्पर्श में 16% हिस्सा खरीदेंगे 20 करोड़ रुपए में। और जो ये पूरी डील है ये ऑल कैश डील होगी, यानी कि ये कैश में मदर स्पर्श को पेमेंट करेंगे और उसके बदले में इनको मदर स्पर्श के शेयर्स मिलेंगे। और ये जो पूरा पैसा है 2 ट्रांचेस में पे किया जाएगा अगले 8 महीने के अंदर। और ये एक्विजिशन और जो दूसरी चीजें आईटीसी कर रहा है, इससे इनको फास्ट ग्रोइंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में एक्सेस मिलेगा, स्पेसिफिकली पर्सनल केयर कैटेगरी में, जो कि कंपनी ने लगातार बताया है कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है इनका और इसमें ये ग्रो करना चाहते हैं। और लगातार आईटीसी कोशिश कर रहा है कि ये जो नॉन सिगरेट इनका एफएमसीजी बिजनेस है उसको ग्रो करें, ताकि एक सिगरेट बेस्ड कंपनी ना रहे आने वाले टाइम में। और इसके चलते इन्होंने 2020 में स्पाइस मैन्युफैक्चरर जो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, उनको 2150 करोड़ में एक्वायर किया था। ये भी एक कैश डील थी। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो मैरिको, इमामी, कोलगेट और या दूसरे जो भी कॉम्पिटिटर हैं, वो कोई ना कोई एक्विजिशन कर चुके हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में। तो ये एरिया लगातार फोकस में रह रहा है और इसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ देखी जा सकती है। और आईटीसी ने जब अपने क्वार्टरली रिजल्ट पिछले महीने डिक्लेयर किए थे, उसमें इन्होंने बताया था कि इनका जो ऑनलाइन स्टॉप है आईटीसी ई स्टोर, वो अब 15 सिटीज में ऑपरेशनल है। तो अब अगर कुछ और न्यूज की बात की जाए जो कि कंपनी में हाल फिलहाल में चल रही हैं, तो कल यानी कि 25 नवंबर को कंपनी ने कंफर्म किया कि एक नेजल स्प्रे डेवलप कर रहे हैं जो कि कोविड 19 को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। और इसके ये क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने इनिशिएट कर दिए हैं। और ये जो नेजल स्प्रे है ये आईटीसी लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि बेंगलुरु में है, उसके साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और कंपनी जब इनको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे, तो कंपनी का प्लान है कि इस नेजल स्प्रे को सेवलॉन ब्रांड के अंडर ये मार्केट करेंगे।
और कंपनी की अगर R&D इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये R&D पे काफी फोकस करते हैं और अपने लगभग रेवेन्यू का 0.3 से 0.4% हिस्सा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। तो अगर पिछले 3 साल की आप एक्सपेंडिचर के देखेंगे तो 2019 में 173 करोड़ इन्होंने खर्च किया था, 2020 में 155 करोड़ और 2021 में 143 करोड़। और इसके अलावा अगर एक और न्यूज की बात की जाए तो इन्होंने अपने जो पर्सनल केयर ब्रांड है वहां पे अपने प्राइजेस को रिवाइज किया है 7 to 10%। तो अब अगर बात की जाए कि क्या हमें आईटीसी का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 22% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो अगर हम डिविडेंड को भी ऐड कर दें तो इनकी जो रिटर्न है या तो फ्लैट है या फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं। और पिछले 1 साल में जबकि निफ्टी 50 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है या मोस्ट ऑफ द शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे इनकी रिटर्न काफी कम रही है, 15% के आसपास। और पिछले 1 महीने में इन्होंने 5% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दी है। और उसमें से मेजोरिटी इसी वीक लास्ट वीक में आई है और आज भी इनका शेयर लगभग 3% गिरा है। हालांकि आज नेगेटिव सेंटीमेंट था तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के शेयर आज गिरे हैं। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने 23 नवंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इनका टारगेट 240 दिया था। लेकिन अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 285 बताते हैं, हायर साइड पे 357 और लोअर साइड पे 233। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 224 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने लोएस्ट जो प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से जो टारगेट प्राइस आता है उससे नीचे पे ये अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो फंडामेंटल वाइज ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,76,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इसका पीयर्स एनालिसिस सेंस नहीं बनाएगा, ये कुछ सिगरेट मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आईटीसी के जो बिजनेसेस हैं वो काफी डाइवर्सिफाई हैं। तो लेकिन अगर पी रेशो और पीबी रेशो देखी जाए तो ठीक ठाक कही जा सकती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी काफी अच्छी है, 21.8% की। इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि हालांकि इसने पीछे अपने इन्वेस्टर को काफी निराश किया है लंबे समय तक और लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं और शायद ये कंपनी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मीम बनते हैं। बट मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन है और इसलिए मैंने जब दिवाली के 18 शेयर्स दिए थे तो उसमें आईटीसी मेरे टॉप 11 शेयर्स में था। तो मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ इस कंपनी में और मुझे लगता है कि जिस दिन ये शेयर भागा, हालांकि वो दिन कब आएगा पता नहीं, लेकिन जिस दिन भागा तो ये जो आजकल ये इसके जो प्राइस है इस पे शायद ये आपको कभी ना मिले। और अगर कुछ और रीजन ढूंढे जाएं कि भाई इसका शेयर लगातार अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, हालांकि पिछले महीने एक बार के लिए 265 के लेवल को इसने टच किया था, लेकिन फिर वहां से गिरते गिरते अब 224 पे आ गया है। और उसका मेन रीजन है कि जो डब्ल्यू है वो सभी कंट्रीज को बोल रहा है कि भाई एम पावर जो कि एक एक्रोनिम है वो मेजर्स फॉलो करो, और उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो सिगरेट पे टैक्स है वो 75% या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो एम पावर मेजर्स क्या है? तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि भाई जो टोबैको कंजम्पशन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसके अलावा लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए टोबैको से, उसके अलावा उनको ऑफर करनी चाहिए हेल्प ताकि वो टोबैको को छोड़ पाएं, और इनको इसके खतरे के बारे में वार्न करना चाहिए, और इनकी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे बैन लगाना चाहिए। तो इन सब में तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो छठा स्टेप वो बताते हैं कि टैक्सेस रेज करने चाहिए, यहाँ पे थोड़ा इंडिया पीछे है। क्योंकि अभी भारत में लगभग 55% के आसपास टैक्सेस लगते हैं सिगरेट पे, और अगर हम बीड़ी और दूसरे च्युइंग प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पे जो टैक्सेस हैं वो काफी कम है। और डब्ल्यूएचओ इसको 75% तक का ले जाने की बात कर रहा है। तो इसी वजह से आईटीसी के शेयर में थोड़ा दबाव देखा जा रहा है और उनको लग रहा है कि आने वाले बजट में शायद इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि एक तो सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आता है सिगरेट से, तो कुछ ना कुछ इसमें मिडवे ढूंढा जाएगा। और दूसरा ये अपने आप को लगातार जो नॉन सिगरेट बिजनेसेस हैं वहां पे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज अगर कंपनी में होती है कि ये अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज कर सकते हैं, तो ये उस बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। वहां पे इनके 100 होटल्स हैं 70 डेस्टिनेशन पे। तो अगर ये बिजनेस को ये डीमर्ज करते हैं तो उस टाइम पे इनका शेयर काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो इनकी आईटी आर्म है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बिजनेस है, उसको ये सेपरेटली शेयर मार्केट में शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हैं। तो ये सभी चीजें अगर होती हैं और अगर टैक्स इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता तो इसका शेयर मुझे उम्मीद है कि
बहुत तेजी से भाग सकता है और करंट लेवल पे मिलना मुश्किल होगा। तो मैं बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है मुझे इस शेयर में। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको 25% से 60% की रिटर्न भी 1 से 2 साल में दे सकता है, अगर सभी चीजें मार्केट कंडीशन इसके फेवर में रही तो। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि आईटीसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।